बाहर मेरी विदाई चल रही थी और मेरी बहन ने आकर बताया कि मेरे पापा और मेरे ससुराल वालों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई है। कारण पूछने पर पता चला कि मेरे पापा ने कन्यादान में आए पैसे लड़के वालों को देने से इनकार कर दिया है। उनका ऐसा मानना था कि इन पैसों को मेरे नाम से एफडी करवा देनी चाहिए, जो कि मेरे फ्यूचर में काम आएंगे। पर ससुराल वालों का मानना था कि इन पैसों पे सिर्फ ससुराल वालों का हक है। भला कभी कोई पिता कन्यादान वाले पैसों को रखता है? बस इसी बात ने बाहर तूल पकड़ ली थी। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई पापा को सुनाने में लगा हुआ था। आखिर ये आज तक के रीति रिवाजों के विरुद्ध था। बाराती क्या, घर वाले क्या, सभी रिश्तेदार सब पापा को ही गलत ठहरा रहे थे। यहाँ तक कि दादी और माँ को भी ये गलत लग रहा था। भला आज तक किसी पिता ने कन्यादान के पैसों से एफडी करवाई है क्या? पर पापा एक ही बात पर अड़े रहे कि बेटी की शादी कर दी तो क्या, बेटी के फ्यूचर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी तो है। पापा किसी की न माने। आखिर ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने ससुराल वालों को समझाया तो मेरी विदाई के लिए माने। मेरी विदाई तो हो गई, पर मेरा स्वागत ससुराल में तानों के साथ हुआ। मैं आखिर एक ऐसे इंसान की बेटी थी जिसने बेटी के ससुराल वालों के सामने झुकने से मना कर दिया था। आखिर आज हमने शादी के 7 साल बाद एक मकान खरीदा जिसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पति की कमाई, मेरे गहनों और मेरे पापा की करवाई हुई उस एफडी का था, जो उनके जिद के कारण रह गई थी। आज मेरे ससुराल वाले मुझे ताने नहीं मारते, बल्कि मेरे पापा की दूरदर्शिता को उनको बहुत पसंद आती है। आखिर इस घर को खरीदने में एक बहुत बड़ा अहम योगदान मेरे पापा का भी है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी? ये एक किस्सा है जो घटित हुआ कहीं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।